एपिसोड 07 की स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे उसके फादर दिखाए जाते हैं, यानी जहाँ पे उनके फादर यहाँ पे उसे बोल रहे रहते हैं कि एक तरह का ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कुछ यंग टैलेंट्स भाग लेते हैं। जनरेशन के डिसाइपल जो है ना इसमें हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे अपनी पावर्स को शो करते हैं, और वहाँ पे जितने भी 7 ग्रेट जो ग्रेटेस्ट है ना वहाँ से डिसाइपल्स आने वाले हैं और उसमें पार्टिसिपेट लेंगे, तो तुम उनके साथ स्पार करके उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो और अपनी उसके हिसाब से अपनी पावर्स को इंक्रीज करना, वहाँ पे जाके अच्छे दोस्त भी बना सकते हो जो आगे तुम्हारी फ्यूचर में मदद करेंगे। एंट्रेंस परमिट है ये अनुभव की ही फी में जाके खुलेगा, तो यहाँ पे तुम इसको ले जाओ अपने साथ, इसी की वजह से तुम वहाँ पे एंट्री ले पाओगे। तुम्हारे साथ ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को भी छोड़ता हूँ। ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड और कोई नहीं बल्कि इनकी पूरे ग्रेट माउंटेन योन क्लैन की एक बहुत ज्यादा पावरफुल एलाइट मार्शल आर्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है। योन के साथ जाएगा पूरे रास्ते, तो योन को यहाँ पे अजीब लग रहा होता है। वो कहता है कि क्या वाकई में आप ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को मेरे ऊपर छोड़ते हो? फादर कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे हमारा जी वो कहता है प्योंग कि देखिए फादर, आपको नहीं लगता कि ये कोई बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा। एल्डर ब्रदर को आप क्यों नहीं बोलते, वो इसको जबरदस्ती संभाल लेगा। कि फादर थोड़ा बहुत चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ जाते हुए फिर कहते हैं तो लगता है तुम्हें शायद नहीं पता, हमारा ब्रदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, पूछता है फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फादर उसे बताते हैं क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि वो अभी तक कितना ज्यादा बदल चुका है, पहले वो कैसा था और अब कैसा है। भी उसे याद आती है कि अरे हाँ, उसे तो अपना ब्रदर बहुत ज्यादा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके फादर कहते हैं बताऊं तो मैं भी उसकी अचानक पूरी तरह से बदल जाने से बहुत ज्यादा हैरान हूँ। वाकई में अब वो पर्सन नहीं रहा जो पहले जिसको मैं जानता था, अब वो बदल चुका है। हम फिर रात का सीन देखते हैं और उसके फादर ऐसा क्यों कह रहे होते हैं ना, तो ये भी बताया जाता है। तो यहाँ पे हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पूरा होजियांग होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्पीयर्स के साथ। स्पीयर के साथ ऐसे करके स्टाइल कर रहा होता है ना, मतलब बोल सकते हो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है जैसे उसने कोई बड़ी सी भारी एक्स पकड़ी हो। स्पीयर के साथ वहाँ पे एक्स टाइप की ट्रेनिंग कर रहा होता है जैसे उसने एक्स पकड़ी हो। तो पर वो दिखाते हैं कि वो जो स्पीयर होता है ना उसका वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। एक तरह से कहता है कि मैं अपनी लिमिट पे हूँ, मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वो ट्रू अजूरेस तकनीक को यहाँ पे ठीक सीखा नहीं है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और यहाँ पे पूरा खून भी निकल रहा है। तो वो फिर मन में कहने लगता है बट फिर भी अगर देखा जाए तो मैं उस एक्स को चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो पर अगर वो एक्स मैंने अपने हाथ में पकड़ी तो फिर तो मेरे हाथ ही टूट जाए। नहीं, मुझे और कितना ज्यादा समय लगने वाला है मेरी पूरी शक्तियों को मेरे पास वापस आने के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो साथ ही वो फिर से अपने स्पीयर को उठाने लगा होता है। स्पीयर को भी वैसे अपने कंधे पे रख लेता है कि पीछे से उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? तो हमारा हीरो कहता है कि फादर आप यहाँ क्यों आए हो, आप बता देते तो मैं आपके पास आ जाता। फादर कहते हैं लगता है जैसे बच्चे तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो और तुम अभी भी रात में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, सुबह तो तुम करते ही करते हो, अब रात को भी करना शुरू कर दिया। हमारा जी वो होता है ना होजियोंग कहता है कि बस फादर मैं यहाँ पे स्पीयर जैसी तरीके की कुछ चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था। फादर उसके हाथों की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम स्पीयर जैसी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि हमारी मार्शल आर्ट स्वॉर्ड के साथ ज्यादा कंपेटेबल है। हमारा होजियोंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं वो उसे नहीं करना। तो उसके फादर कहते हैं बट ऐसा क्यों है? योन क्लैन जो है ना उसकी ग्रेटेस्ट टेक्निक स्वॉर्डमैनशिप के रिलेटेड है और कनेक्टेड है, तो तुम बना यहाँ पे स्पीयर की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ऊपर से तुम योन क्लैन के एल्डेस्ट सन हो, ऊपर से तुम्हारे जैसे एक एल्डेस्ट सन जो कि योन क्लैन का एल्डेस्ट सन है, अगर वो यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करेगा तो वो ज्यादा बेटर और बेटर लगेगा, हमारे ऊपर दिखने में भी सूट करेगा। तो यहाँ पे हमारा योन कहता है मैं अपने आप को फोर्स करूँ और यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए अपने आप पूरी बॉडी को फोर्स करूँ तो ठीक है, फिर भी मैं पूरी तरह से जो एनर्जी है उसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा स्वॉर्डमैनशिप की, क्योंकि मैं उसके साथ कंपेटेबल नहीं हूँ और ना मेरी बॉडी यहाँ पे हरकत कर पाएगी उसके हिसाब से। इसका क्या ही तो इस्तेमाल होगा जब यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करना ही ना चाहते हो, यानी कि आप चलाना ना चाहते हो, तो भला कैसे आप उसकी पूरी पावर को बाहर निकाल पाओगे? अगर कहते हैं हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब क्योंकि मैं स्पीयर्स के साथ और स्पीयर जैसी चीजों को सीखने के लिए बना हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो थोड़ा स्पीयर कंपेटेबल लग रहा है, बट ये स्पीयर भी नहीं है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ। मुझे एक चीज है जो कि मैं तलाश कर रहा हूँ और वो चीज सीखने के लिए मुझे समय लगेगा, पर मेरे को कंपेटेबल जो चीज लगेगी मैं वही सीखूंगा। मेरे फादर भी फिर यहाँ पे उसको कुछ नहीं कहते और वहां से जाने लगते हैं। तो साथ ही आगे जाने के बाद वहां पे रुक जाते हैं और कहते हैं अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, वैसे गेट कीपर जो सैंगुइन है उसने वो नाम बोलता है और वो कहते हैं कि जो गेट कीपर है ना मेरे जगह का बाहर का, तो मुझे अभी अभी वैसे रिपोर्ट दी थी कि तुम आए थे वैसे मुझसे मांगने के लिए ट्रू अजूरस सिल्क टेक्निक के बारे में, बस मुझसे परमिशन चाहते हो ट्रू अजूरस सिल्क टेक्निक को सीखने का, क्यों है ना? तो फादर आपने बिल्कुल सही समझे, मैं यहाँ पे ट्रू अजूरस सिल्क टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, हमारी क्लैन की 5 ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्ट्स में से एक है। फादर कहते हैं हाँ ये बात तो है, ऊपर से तुम्हारे में जैसे भी यंग मास्टर को यहाँ पे छूने के लिए इजाजत नहीं है, यानी कि कोई भी यंग मास्टर या कोई भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, तक पैट्रिया यानी मेरी परमिशन ना मिल जाए तो किसी को भी जो हमारी टॉप 5
ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्ट्स है ना, उनमें से एक को भी टच करने का भी मौका नहीं मिलेगा। फादर कहते हैं तो अच्छा ठीक है, मैं बस तुमसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर क्या तुम मुझे बस उसका आंसर कर दोगे एक जगह का? मुझे तुमसे कुछ चीज पूछना था। तो यहाँ पे हमारा जो होस्ट यंग होता है वो कहता है अच्छा ठीक है आप पूछिए फादर के। फादर कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरा आंसर करना, तो जो मैं तुमसे पूछूं वैसे ही बोलना। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और पास्ट के सीन में यहाँ पे हम देख पाते हैं तो हीरो हमारा पास्ट में आ चुका है, बट फ्यूचर में समझ लो, फ्यूचर में जब पास्ट में हमारे हीरो का जगह डिस्ट्रॉय हो चुका था, ये वो वाला सीन है। यहाँ पे हमारे हीरो के पूरी जगह पे हमला कर दिया होता है और यहाँ पे जो उसके फादर की स्टडी जगह होती है ना, जहाँ पे उसके फादर वगैरह रहते हैं और वहाँ पे स्टडी हुई जगह रहती है, वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे हमलावर आ गए होते हैं और हर जगह पे हमला कर रहे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा यॉन क्लैन के जो मेंबर होते हैं ना, वो यहाँ पे ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन की जो पैट्रियार्च स्टडी होता है ना, उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स टेक्निक या डिवाइन टेक्निक्स होती है। अंदर भागते हुए आता है और कहता है पैट्रियार्च पैट्रियार्च हम ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे, हमें यहाँ पे मदद की जरूरत है। कि वहीं पे हमारे होजियांग और साथ ही जायप्योंग होते हैं, जो कि दोनों ही बैठे हुए होते हैं और काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जबकि फादर उनके साथ ही होते हैं। कह रहे होते हैं ये है कुछ 5 ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्ट्स, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताई है। तो फादर ने उनको 5 जो ग्रेटेस्ट आर्ट थे ना उनके बारे में बता दिया होता है। पीछे देखते हैं और कहते हैं फादर अब हम क्या करें, क्या हम फाइट कर सकते हैं? फादर मुझे फाइट करने दो। तो यहाँ पे हमारे जायप्योंग कह रहा होता है कि हमारे होजियांग के पास जो है ना, फादर जो होते हैं ना मैनुअल फेंकते देते हैं और कहते हैं ये ओरिजिनल मैनुअल है वो 5 ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्ट्स का, तो तुम इसे अपने पास रख लो। होजियांग मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बिल्कुल ठीक सलामत रखना और अपने पास रखना। फिर वो आगे की तरफ गुजर जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और साथ ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मैं किसी को भी यॉन क्लैन को बर्बाद करने नहीं दूंगा, इतनी आसानी के साथ कोई भी यॉन क्लैन के ऊपर हमला नहीं कर सकता। और फादर वहां से निकल जाते हैं चिल्लाते हुए, कहते हुए एंटायर आयरन वॉल स्वॉर्ड जल्दी से बाहर आ जाओ, इन विलन की चड्डी फाड़ देंगे और साथ ही अपने यॉन क्लैन को इन विलन से बचाएंगे। ये विलन बहुत ज्यादा है तो हमें इनके सामने तो करना ही पड़ेगा। तो साथ ही यहाँ पे फिर जो वो होते हैं ना पैट्रियार्च निकल जाते हैं और हमारा होजियांग और साथ ही जायप्योंग भी निकल जाते हैं। फिर से यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर हमारे होजियांग से पूछ रहे होते हैं कि होजियांग बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब देना। तुमको पहले से ट्रू अजूरिस सिल्क टेक्निक के बारे में पता था? क्योंकि यहाँ पे क्रीपर जो सान है सांग है, मुझे बताया था कि तुमने वहाँ पे उसके बारे में मेमोराइज कर लिया था और तुमने यहाँ पे उसके बारे में पता था ट्रू अजूरिस सिल्क टेक्निक के बारे में। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें इसका पता है कि यहाँ पे क्या टेक्निक है? तो यहाँ पे हमारा हीरो पहले ही बोल देता है कि हाँ फादर मुझे पता है, ट्रू अजूरिस सिल्क टेक्निक के बारे में नहीं बल्कि उसके अलावा सारी चीजों के बारे में। अदर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि हमारा हीरो कह रहा होता है कि मुझे बाकी के जितनी भी फॉर्म्स है ना डिवाइन आर्ट्स की, हमारे क्लैन की टॉप सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स है, मुझे उन सभी की 5 फॉर्म के बारे में पता है। फादर कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें 5 फॉर्म के बारे में पता है? जो हमारी ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्ट्स है पूरे यॉन क्लैन की, उनकी 5 फॉर्म के बारे में तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। कि हमारा जो होजियांग होता है मन में सोच रहा होता है अब फादर ने मुझे ये सब चीजें सिखाई है पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे मेरा फादर को ये सब बताना ठीक होगा? सारी चीजें जो मैंने आज तक की है, जो मैं जैसे मैं रीइंकार्नेट हुआ, कैसे मैं मर गया मेरी पास्ट लाइफ में, दोबारा से मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, यानी अपनी दोबारा से पास्ट लाइफ में आके अपनी ये जी रहा हूँ, से कैसे मैंने मुश्किलों का सामना किया, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है बट लगता है जैसे ये सही समय नहीं है। वो कहता है कि फादर आप शायद भूल गए होंगे बट जब मैं छोटा था और काफी ज्यादा यंग था तब मुझे आप अपनी लाइब्रेरी में लेके गए थे और आपने मुझे 5 उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, तो वो अभी तक मुझे याद है। तो फादर कहते हैं ओ अच्छा याद है कि मैं तुम्हें लेके तो गया था लाइब्रेरी में, तो शायद मैंने तुम्हें 5 फॉर्म्स के बारे में बताया होगा, बट ये अच्छी बात है, तुमने काफी ध्यान रखा है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा हीरो भी कहता है यस फादर मुझे अभी तक याद। फादर उसकी आंखों में देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि वाकई में झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, बट इसकी आंखों में देख के तो लग रहा है जैसे ये सच बोल रहा है, बाकी में यहाँ पे ट्रू फॉर्म्स के बारे में जानता है। वाले एपिसोड का एंड होता है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय, बाय बाय।